जय हिंद साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एजे स्मार्ट क्लासेज। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के मॉडल पेपर के विषय सामाजिक विज्ञान पर। तो आपको पता होगा कक्षा 8 के जो मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं। मॉडल पेपर क्या होता है? एक प्रकार का सैंपल पेपर होता है, जैसा कि आपका जो बोर्ड परीक्षा में पेपर आएगा उसकी तरह होता है, बिल्कुल हूबहू। तो ये पेपर आप सोल्व कर लीजिए साथियों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे लगभग 80 से 90% आपको देखने को मिलेगा आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं और हूबहू आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। 2023 की परीक्षा के लिए पूरा सोल्व कराएंगे, बस लास्ट तक देखना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। समय की बात करें तो 2.5 घंटे आपको इस पेपर को करने के लिए समय मिलेगा, ठीक है। फिर जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा तो आपको हमारे द्वारा सभी 6 विषयों के पीडीएफ दे दिए जाएंगे मॉडल पेपर के। पूर्णांक 80 का रहेगा और 20 आपके सत्रांक होते हैं जो विद्यालय द्वारा भेजे जाते हैं। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो 100 नंबर का आपका टोटल पेपर तैयार हो जाता है। तो 80 में से आपको नंबर लाने होंगे, ठीक है। 20 तो आपके विद्यालय द्वारा भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चनों की बात करें, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको विकल्प दिए गए हैं, यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। तो मैंने साथियों लगभग 1 से लेकर 13 तक, कितने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कंप्लीट सोल्व करा दिया है। अब आप बोलेंगे कब करा दिया, हमने तो देखा ही नहीं या हमें तो पता ही नहीं। तो इसके वीडियो की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप जाएंगे लिखा होगा सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 वीडियो, क्या पार्ट 1 वीडियो, उसे जाकर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का। आज हम करेंगे 14 से लेकर, क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर टोटल कंप्लीट कितने भी इसमें क्वेश्चन है ना 23, उसको करेंगे। पार्ट 2 वीडियो है साथियों ये। तो आप लगभग 14 से आंसर देख ले, उसके बाद हमारे डिस्क्रिप्शन जाकर आप 1 से लेकर 13 तक के भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, सभी हमने सोल्व कराए पूरे कंप्लीट A to Z, आपको एक एक आंसर सोल्व करवा के बता रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 14 से हम करेंगे आज के। ये जो आपका क्वेश्चन था ना कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, यहाँ तक हमने हल करवा दिया है। अब यहाँ पर बात करें हम क्वेश्चन नंबर 14 की, वह क्या बोल रहा है ध्यान से देखें। सरकार द्वारा संचालित कोई 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखिए। तो 2 कृषि योजनाओं के नाम लिखने, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आप इसमें लिखेंगे पहली योजना राष्ट्रीय टिकाऊ खेती योजना, क्या है साथियों, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती योजना। और दूसरी योजना का नाम है इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये 1.5 नंबर के रहेंगे आपको, तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से, केवल नाम ही पूछा था, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 14 के पॉइंट 2 की बात करें, 2 पॉइंट दिए गए हैं साथियों, 1.5 नंबर के थे, वो 1.5 हो गया और अब इसके 1.5 मिलेंगे। राजस्थान के प्रमुख वृहद उद्योगों के उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें लिख देंगे वस्त्र उद्योग व सीमेंट उद्योग, यानी बड़े उद्योग के नाम बताने जो काफी ज्यादा विस्तृत होते हैं। एक तो वस्त्र उद्योग आ जाएगा और आपका इसमें आ जाएगा एक सीमेंट उद्योग, और भी कुछ बड़े उद्योगों के नाम अगर आपको पता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, इसे भी ध्यान से देखें। राजस्थान के दुर्गों की सुरक्षा हेतु प्रबंध किए जाते हैं। राजस्थान के जो दुर्ग होते हैं साथियों, उनकी सुरक्षा हेतु क्या प्रबंध किए जाते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे सुरक्षा की दृष्टि से दुर्ग ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। क्या करते हैं साथियों, जो दुर्ग होते हैं ना वो या तो ऊंची पहाड़ियों पर या गहरी नदियों के किनारे या फिर मैदानी भागों में बनाए जाते हैं। यह आंसर आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। ओके, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे आप। और हमने सभी विषयों का समाधान करा रखा है, वो वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। अभी आपको क्या है, इस पर फोकस करना है। प्रश्न नंबर 15 के पॉइंट 2 की बात करें तो वह है पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या घनत्व पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा कम है, कारण को स्पष्ट कीजिए। जो पश्चिमी राजस्थान है ना साथियों, तो पश्चिमी राजस्थान में क्या है, ये इस प्रकार का राजस्थान रह गया। मान लीजिए ये तो पश्चिम का रह गया और ये कौन सा रह गया, ये पूर्वी रह गया। तो पश्चिमी राजस्थान के आपके जैसलमेर, उदयपुर ये आते हैं। और जो पूर्वी राजस्थान की बात करें तो इसमें हमारे ये कोटा, बूंदी ये आते हैं। तो यहाँ पर जो जनसंख्या कम क्यों है, एक तो आपका कारण हो जाएगा जल की उपलब्धता, आप इसमें लिख देंगे क्योंकि इस इलाके में जल की कमी है और यहाँ पर जल की क्या है, अधिकता है। और फिर दूसरा हो जाएगा परिवहन व संचार। क्या हो जाएगा साथियों, परिवहन व संचार। आपको पता है कि जो पश्चिमी इलाका है वो क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो यहाँ पर परिवहन व संचार की कमी होती है, यहाँ पर परिवहन व संचार अधिक होता है। तो इस प्रकार से आप कई प्रकार के कारण इसमें लिख देंगे, ठीक है। जल की उपलब्धता, परिवहन, संचार, भौतिक सुविधाएं, नगरीकरण, सड़कों का निर्माण, ऐसे कारण आप इसमें लिख देंगे। प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता में बतानिए साथियों। तो हम इसमें लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। क्या साथियों, धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता
कहते हैं। बहुत ही सिंपल है ना, तो याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र न्यायपालिका बतानी है तो आप इसमें लिखेंगे एक स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है कि सरकार की अन्य शाखाएं जो कि विधायिका व कार्यपालिका है न्यायपालिका के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यानी कि जो साथियों न्यायपालिका जो भी कुछ भी कार्य कर रही है तो उसमें जो बाकी दो शाखाएं विधायिका और कार्यपालिका वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ या हस्तक्षेप नहीं करेगी, उसमें अपनी टांग नहीं अड़ाएगी। कुल मिला के इतनी सी बात है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 सभी पर्सन सोल्व कराएंगे साथियों, बीच में नहीं छोड़ना है वीडियो को, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा, परीक्षा में कम नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो अच्छे नंबर चाहिए आपको और हमारा टारगेट रहेगा 80 में से 80 लाने का, तो आप इसे ध्यान से कीजिएगा। सरकार किस प्रकार से सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है? तो साथियों जो सामाजिक न्याय होता है यानी सभी को न्याय मिले, वह सरकार उसका प्रोत्साहन किस प्रकार से देती है हमें बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे कानून बनाने, लागू करने और उन्हें बनाए रखने के माध्यम से सरकार व्यक्तियों और निजी कंपनियों की गतिविधियों को नियंत्रित कर सकती है और इस प्रकार से वह क्या है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है, ठीक है। यानी कानून बनाना और कानून को लागू करना और उसे बनाए रखने, इस प्रकार से सरकार क्या है सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देती है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है उसे भी देखिए। सरकार द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली कोई दो जन सुविधाएं लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिख देंगे, कोई सी भी लिख दीजिए, जैसे डेफिनेशन भी बताऊं मैं आपको। जन सुविधाएं ये कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जैसे पानी, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली, परिवहन, विद्यालय और कॉलेज। ये सभी क्या है साथियों जन सुविधाएं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अलोकप्रिय कानून के संदर्भ में जनता सरकार पर किस प्रकार दबाव बना सकती है? तो किस प्रकार दबाव बना सकती है, यानी इसका कहने का मतलब साथियों अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जो कि क्या है हमारे लिए खिलाफ है या हमारे लिए सही नहीं है, तो जनता किस प्रकार से आवाज उठा सकती है हमें बताना है। तो आप इसमें लिखेंगे कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है कि जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। अलोकप्रिय मतलब जो लोगों को पसंद नहीं आता, लोग उसकी आलोचना करते हैं, अखबारों टीवी चैनलों में इसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है साथियों, कोई भी कुछ भी होता है तो हम क्या है उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है। इसका पार्ट सेकंड बोल रहा है लोकतंत्र में संसद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता, निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों को सहमति वे तत्व हैं जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आंसर आप लिख देंगे, बहुत ही सिंपल सा हो जाएगा, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अब आ रहा है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान के मानचित्र के जिलों को भरिए। तो यहाँ पर कोटा, डूंगरपुर और सीकर दिया है। तो आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर राजस्थान के मानचित्र का फोटो बता देता हूँ। इस प्रकार के सभी जिले आप इसमें देखिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद भरिए कि कौन सा जिला कहाँ पर आएगा, ठीक है ना। और मैं तो ये नहीं बोलता हूँ कि आप इन तीनों को ही करिए, पूरा का पूरा राजस्थान का जो भी मानचित्र है उसे अच्छे तरीके से कर लीजिए ताकि आपके काम आए। ओके, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेक्शन 10 स्टार्ट हो रहा है, वह क्या बोल रहा है उसे भी हम देख लेते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़े निबंधात्मक अथवा में दिए गए। मैं आपको दोनों में से एक करा दूंगा और अगर आपको कोई दूसरा आता है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे पहला बोल रहा है आवा विद्रोह का वर्णन अपने शब्दों में करो, या 1857 की क्रांति की जो असफलता है ना साथियों, उससे हमें बताना है कि असफलता के कारण क्या रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का। तो आप स्क्रीन पे देखें। तो साथियों आप इसमें ये कारण लिख देंगे कि 1857 की क्रांति जो असफल क्यों हुई थी। तो पहला तो है कि अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, यानी जो हमारे भारत के जो राजा महाराजा थे ना साथियों, इन्होंने सपोर्ट किया था अंग्रेजों का, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा क्रांति निर्धारित समय से पूर्व ही प्रारंभ हो गई थी, जिस समय होनी चाहिए थी उस समय नहीं हुई, उससे पहले ही स्टार्ट हो गई। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई है, कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर शुरू हुए। क्रांतिकारियों के मध्य कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था। राजस्थान की क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल का अभाव था और मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या तोपे का सहयोग नहीं किया। तो ये मूल कारण थे, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा बहुत ही शानदार, ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका है वो बताइए, या न्याय प्रणाली में निष्पक्ष सुनवाई से आप क्या समझते हैं। तो साथियों इसका मैं आंसर बताऊं आपको, तो पुलिस की भूमिका मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। तो स्क्रीन पे आप देखिए आंसर, अपराध की जांच में पुलिस की भूमिका। अपराध की जांच करने में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राथमिकी दर्ज करवाने, यानी जो FIR दर्ज करवाते हैं ना वो,
के बाद पुलिस जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज करती है, सबूतों को इकट्ठा करती है व इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा था, पुलिस उसे क्या है, अपराध यानी कि सजा भी देती है। ठीक है, ओके, अपराधी को सजा भी देती है, ये आप इसमें लिख देंगे। बात करें नेक्स्ट की, इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है साथियों, 22 है, उसे भी देख लेते हैं। मृदा संरक्षण के उपाय बताइए या वनों से क्या लाभ है, विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखते हैं इसका आंसर। तो साथियों मैं आपको यहाँ पर वनों से लाभ बता देता हूँ, वो देखिए आप पहला लिखेंगे, वन तथा वन्य जीव पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं। वन में वन्य जीवों के आश्रय मिलता है, लकड़ी, फल, रबर, कागज, गोंद आदि मिलते हैं। कई प्रकार के कच्चे माल मिलते हैं वनों से, मृदा अपरदन को रोकते हैं, वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, भूमिगत जल का स्तर बनाए रखते हैं, औषधियाँ प्राप्त होती है, मांस, खाल आदि प्राप्त होते हैं वन से। तो ये सारा आप इसमें लिख देंगे और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अच्छे तरीके से पॉइंट वाइज लिख देना जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट की। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है वो लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। इसके बाद आपके इतने ही क्वेश्चन दिए गए हैं और है नहीं है। जन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, जन राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीय या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, ओके, ये पेपर कंप्लीट हो गया। नीचे देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो आपको पसंद आया होगा, आशा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक के आंसर के वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन जाकर वहां से आप वीडियो देख सकते हैं, उनके आंसर का भी। आज हमने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है सामाजिक विज्ञान का। तो आपको ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन जाना है, वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिलेगी, लिखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। वहां पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको हमारे द्वारा वहां पर सभी प्रकार के पीडीएफ दे दिए जाएंगे। ठीक है साथियों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा एक साइंस का चैनल है साथियों, जिसमें हम साइंस का टॉपिक करवाते हैं, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। धन्यवाद।